सेकेंड एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां फर्स्ट एपिसोड खत्म हुआ था। खायम कहती है, अगर तुम्हें मुझे मारना ही है तो मार डालो, ख्वाहिश यानी विष मारने की क्या जरूरत, और हंसने लगती है। तो जीनी उसे सच में बिल्डिंग से नीचे गिराने के लिए उसका गला छोड़ देता है, लेकिन जब वो उसे डरने के बजाय हंसते हुए देखता है तो फिर से उसे ऊपर खींच लेता है। जीनी अब बहुत हैरान हो गया था क्योंकि खायम के चेहरे पर उसे थोड़ा भी डर नहीं नजर आ रहा था। जीनी कहता है, तुम वही इंसान हो जिसकी वजह से मैं 983 साल तक कैद था। मैं ही बेवकूफ हूँ, मुझे नहीं पता था कि इंसान इतने गिर चुके हैं। और गुस्से में उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। खायम तो चिल्लाने लगती है कि मुझे नीचे कौन उतारेगा, लेकिन जीनी वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जीनी कार को देखकर कहने लगता है, ये तो वही खुद चलने वाली चीज है जिसके बारे में सईद ने बताया था। लेकिन तभी कार से सईद निकलता है, जो कि एक अमीर शेख के साथ अपने जैगुआर के रूप में घूम रहा था। सभी लोग उसकी फोटो खींच रहे थे। जीनी कहता है, लो आ गए हमारे पालतू जानवर सईद। वो अपने आका को सालों बाद देखकर बहुत खुश हो जाता है और सईद बताता है, मैं अपने आका के रेशमी बालों से और उनके चमकते हुए आंसू से बना हूँ। सईद आते ही अपने आका को गले लगाने लगता है तो इब्लिस कहता है, तू तो दूसरे आकाओं की खिदमत करने में खुश है। सईद हंसते हुए कहता है, पापी पेट के लिए करना पड़ता है आका, और पूछता है, वैसे आपको किसी ने मारा था क्या? मुझे लगा कि मेरा सर फूट गया और कमर टूट गई। इसका मतलब यह है कि जीनी यानी कि इब्लिस को चोट लगती है तो सईद को भी दर्द होता है। और सईद पूछता है, आपका नया मालिक कैसा है? तो जीनी उसे बताता है, बहुत अजीब सी लड़की है, उसकी कोई ख्वाहिशें ही नहीं है। इधर खायम होटल से चेकआउट करती है कोरिया वापस जाने के लिए और चिराग को होटल रूम में ही छोड़ देती है जीनी से पीछा छुड़ाने के लिए। फ्लाइट में जब वो वॉशरूम जाकर आती है तो देखती है इब्लिस उसकी सीट पर बैठकर खाना एंजॉय कर रहा था। जीनी उसे देखकर पूछने लगता है, वैसे तुम मुझे होटल रूम में भूल क्यों आई थी? खायम कहती है, भूल नहीं गई थी, जानबूझकर छोड़ आई थी। इब्लिस थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है, कितनी बार कहा है तुमसे, मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा और बेकार कोशिश मत करो। और कहता है, मैं सोने जा रहा हूँ, कोरिया आ जाए तो उठा देना, और गायब हो जाता है। जब वो घर पहुँचती है तो नानी और उनकी सहेलियां भी खायम का इंतजार कर रही थी। जब वो लोग देखते हैं कि खायम के साथ एक लड़का भी है, जो कि और कोई नहीं इब्लिस था, जो इंसान के रूप में भेष बदल कर आया था। नानी उससे पूछती है, ये लंबू कौन है? खायम शॉक हो जाती है क्योंकि वो समझ रही थी कि इब्लिस सिर्फ उसे दिखाई दे रहा है। इब्लिस सबको हाई कहता है तो खायम कहती है, कुछ भी मत कहना। तभी नानी की सहेली कहती है, तुम अपने होने वाले पति को दुबई से लेकर आई हो क्या? खायम चिढ़ते हुए कहती है, नहीं, ये सिर्फ गाँव घूमने के लिए आया है और थोड़े दिनों तक हमारे घर में रहेगा। जीनी सभी लोगों को अपना नाम ली भुल्ली बताता है। खायम उसे गुस्से में एक कमरे में लेकर आती है और कहती है, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। वो बताती है, तुम उन सारी बूढ़ी औरतों से और गाँव वालों से दूर रहोगे और बाहर सड़कों पर जादू करते हुए पकड़े मत जाना और ख्वाहिश मांगने के लिए मेरे पीछे मत पड़ना। जीनी कहता है, तो मैं क्या इतनी दूर से यहाँ पर डांडिया खेलने के लिए आया हूँ? अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो अपनी विश मांग लो, मैं पूरी कर दूंगा। खायम कहती है, मैं वो क्यों मांगू जो मैं खुद कर सकती हूँ, और कुल्हाड़ी उठा लेती है। लेकिन तभी उसकी नानी अंदर आ जाती है। नानी कहती है, अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रही हो, और वो लंबू कहाँ है? नानी को जीनी इसलिए दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो अपने इनविजिबल मोड में आ गया था। खायम गुस्से में कहती है, मैं इसे आज मार डालूंगी। दादी घबरा कर पूछती है, तुम किसको मारने की बात कर रही हो? और कहती है, तुमने मुझसे वादा किया था, याद है ना वो नियम? तो खायम घड़ी की टिक टिक सुनने लगती है। तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जब खायम की माँ उसे छोड़कर चली गई थी तो उसकी दादी ने ही उसे अपनी वॉच दी थी और सिखाया था कि गुस्सा कंट्रोल करने के लिए घड़ी की टिक टिक पर ध्यान दो। वो उसे हमेशा अलग अलग वीडियोस दिखाकर हर एक इमोशन, जैसे खुशी, दुख, ऐसी फीलिंग्स के बारे में बताती थी। क्योंकि खायम को इमोशंस फील नहीं होते थे, उसकी दादी उसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उसे देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाती है। वो उसके जूतों में पत्थर डाल देती थी ताकि वो सीखे कि डिस्कम्फर्ट कैसे फील होता है और समझ सके कि ये बुरी फीलिंग है और कभी दूसरों को ऐसा फील ना कराए। वो उसे पढ़ाई में भी फर्स्ट आने के लिए मोटिवेट करती है। तो खायम नेशनल यूनिवर्सिटी एग्जाम में फर्स्ट आती है, लेकिन उसने एक अच्छी जॉब की बजाय एक ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप खोल ली थी। नानी को थोड़ा दुख तो हुआ था, लेकिन वो खायम की खुशी के लिए मान जाती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ नानी इब्लिस से पूछ रही थी, तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है और कौन से कॉलेज गए थे? अब वो नानी को कैसे बताता कि वो एक जीनी है। वो बिना जवाब दिए ही खायम के रूम में भाग जाता है। उसके कमरे में टैप पर मार्बल और डिज्नी की कैरेक्टर्स को देखकर कहता है, तो मैं इंसानों की इमेजिनेशन में इस तरह दिखाई देता हूँ? खायम कहती है, नहीं, और तुम जीनी हो या फरिश्ते, फर्क नहीं पड़ता। तुम उनका नाम ना ले सकते हो ना सुन सकते हो। कॉपीराइट बहुत पावरफुल चीज होती है। अगर तुम्हें सुनना है तो जाकर WDC यानी कि बिग माउस से इजाजत लेनी होगी। जीनी को कुछ समझ नहीं आता और कहता है, मैं एक ताकतवर जीनी हूँ, मैं किसी से इजाजत क्यों लूँ? थोड़ी देर बाद सईद जीनी को लेकर साइबर कैफे जाता है ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल करने के लिए। वो पोस्ट करता है, मैं बहुत गुस्सा हूँ, #एंग्री जीनी। मैं एक जीनी हूँ पर अपने आप को बोल नहीं सकता WDC की कॉपीराइट की वजह से। और इतना ही नहीं, उन्होंने मेरे ऊपर एक फिल्म बनाई, अलादीन। मैं कभी किसी अलादीन से नहीं मिला, सब झूठ है, और पोस्ट कर देता है। पहले तो जीनी हंसता है, कमेंट्स को
आता देखकर बस सभी ऑनलाइन यूजर्स उल्टा जीनी का ही मजाक उड़ाने लगते हैं। जीनी हंसते हुए बोलता है, ये सब मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? तो सही शौक होकर पूछता है, आपने पढ़ना कब सीखा? और डर के मारे भागने लगता है। तो जीनी उसे रोकने के लिए एक सीख मारता है तो साइबर की बिजली उड़ जाती है। वहाँ बैठे सभी लोगों को गुस्सा होता देखकर जीनी चुपके से वहाँ से भाग जाता है। इधर खायांग अपनी फैंसी कार में काम के लिए जा रही थी तो पाक दादी उसे देखकर कहती हैं, पता नहीं खायांग को क्या बीमारी है, सभी लोग उसे साइकोपैथ कहते हैं। वो लड़की पूछती है, मतलब वो लोग जो सबको मारते हैं? दादी कहती है, नहीं, वो किसी को नहीं मारती, पूरे गाँव ने उसे मिलकर पाला है। तभी जीनी पूछता है, सबने मिलकर पाला, कैसे? वो दोनों तो डर जाती है क्योंकि जीनी अचानक से जो अपीयर हो गया था। और फिर दादी बताती है कि पहले उसे जो भी चीज या हथियार मिलता था उसे लेकर निकल जाती थी, लेकिन सभी गाँव वालों ने उसे प्यार से सिखाया कि नॉर्मल लोगों की तरह कैसे बिहेव करते हैं। जीनी सोचता है, आखिर खायांग है क्या चीज? खायांग रात में कुछ चीजें लेने के लिए मार्ट जा रही थी, तभी जीनी उसे टकरा जाता है। वो सरप्राइज होकर पूछता है, वो क्या चीज है? और एक्साइटेड होकर बोलता है, मेरे लिए भी लो, एक नहीं 3 लो। ये सब जीनी ट्रैक्टर को देखकर बोल रहा था। ट्रैक्टर से एक आदमी निकलता है और खायांग से पूछता है, मैंने सुना है कि तुम दुबई से अपने लिए मंगेतर लाई हो। खायांग कहती है, नहीं अंकल, ये मेरा मंगेतर नहीं है। वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं यहाँ का सरपंच हूँ, मेरा नाम है पाक चांग शेख। जीनी बोलता है, आपसे मिलकर खुशी हुई, और अचानक से अपनी नाक उसकी नाक से टच करने लगता है। मिस्टर पाक तो शॉक हो जाते हैं और गुस्से से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन तब तक जीनी अपने इनविजिबल मोड में आ जाता है और गायब हो जाता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं। खायांग भी एक्टिंग करने लगती है कि कहाँ गया वो, यही तो था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।